हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 करते जा रहे हैं पेज नंबर 244 पे। इसमें नया क्या सीखना है हमें? इसमें सीखना है कि जर्नल कैसे ड्रॉ करना है। पहले सब में हमने सीखा कि लेजर कैसे बनाना है, अब इसमें हम सीखेंगे कि जर्नल कैसे बनाना है। तो ये हमारा लर्निंग पॉइंट होगा आज के क्वेश्चन का। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ही है ना अपने को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ओके हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 244। लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स शेयरिंग पार्टनर्स इन अ फॉर्म जानकी स्टोर्स। तो फॉर्म का नाम है ये जानकी स्टोर्स। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पहला सम जो हमने किया था उसमें कैसा था, रेशियो क्या था, 3 इक्वल था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फॉर्म। ये लोग क्या चाहते हैं, फॉर्म को डिजॉल्व करना चाहते हैं, यानी बंद करना चाहते हैं। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ अपने को, ये जितने भी एसेट्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ये सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। आपको पता है ये, है ना, ये जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। और वैसे भी आपको पता है एसेट्स का आइटम कहाँ जाता है, डेबिट में, और लायबिलिटी आइटम कहाँ जाता है, क्रेडिट में। एकदम सिंपल, ठीक है। ओके तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके लीला एग्रीड टू, यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स को या तो बेचा होगा या तो कोई पार्टनर लेके गया होगा। दो ही चीज़ होता है, जब बिजनेस बंद होगा तो या तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को बेच देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स उसको लेके जाएंगे। और एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग क्या पे करते हैं, लायबिलिटीज़ को पे करते हैं। या फिर लायबिलिटी कौन पे करता है, पार्टनर्स पे करते हैं। इतना ही कहानी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अपने को ये सम में करना क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये सम में अपने को करना है पास नेसेसरी एंट्रीज, मतलब अपने को जर्नल एंट्री मारनी है, ठीक है। अपने को लेजर नहीं बनाना है। बट मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मेट में लेजर बना के रखा है। क्यों लेजर बना के रखा है, इसके दो रीज़न है। एक तो लेजर हम नहीं बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने नहीं मिलेगा, ठीक है। रियलाइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस, तो वो एक जर्नल एंट्री अपनी छूट जाएगी। उसके अलावा पार्टनर्स का जो भी लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आता है ना, पहला सम हमने किया था तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है। पार्टनर्स का जो भी ये फाइनल बैलेंस आता है ये हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैश और बैंक में। तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है कैसे, गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और कार्तिक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, इस तरह से। तो अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जर्नल एंट्री कितने की मारनी है, ठीक है। तो ये तो बनाना कंपलसरी है, लेकिन ये वर्किंग नोट रहेगा, ठीक है। आपका मेन आंसर का पार्ट क्या रहेगा, ये रहा जर्नल इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ये आपका मेन आंसर का पार्ट है। और लेजर बनाने, आप बोलोगे सर अभी लेजर बनाने की क्या ज़रूरत है, जब जर्नल पूछा तो डायरेक्टली जर्नल ही करते ना। बट मैं आपको बताता हूँ, लेजर करें, जर्नल बनाएंगे ना आप, लेजर करेंगे ना अपन, तो लेजर से जर्नल ना, लेजर अगर बनाया है तो जर्नल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम जाएगा बट जर्नल अपना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है अपने को। आपको पता है एसेट्स हमने कहाँ लिखना है, ये एसेट्स हमने कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो चलो लिख लेते हैं और वहीं से आपको एंट्री भी समझा देता हूँ। पहला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का है, 1,02,000। फिर मशीनरी 73,000। मोटर कार 1,67,600। फिर क्या है, गुड्डू यानी गुडविल है 45,600। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 62,400। फिर डेटर्स है अपना 30,600। डेटर्स हो गया। फिर स्टॉक
स्टॉक है 45,000, ठीक है। चलो इसका टोटल ले लेते हैं, कितना हो रहा है, 0, 10 पे कुछ नहीं है, फिर इसके बाद 6 और 6 12, 12 + 4 16, 22, 2 कैरी किया तो अभी 1000 पे आ जाएंगे। 2 + 2 4 + 3 7 14 19, 19 + 2 कितना होगा 21, 21 और 5 26, ठीक है। 21 और 5 कितना होगा 26। 2 कैरी किया, 2 + 7 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 और 4 32। आप कितना कैरी करेंगे 3, 3 + 1 कितना होता है 4, 4 और ये भी 1 है ना, 4 + 1 5, तो 5,26,200, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और इसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक ही इफेक्ट होगी। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करने का वो देख लो, एकदम सिंपल है। जर्नल एंट्री हम इस तरह से पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू मोटर कार, टू गुडविल, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, ठीक है। इस तरह से एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था ना हमने, तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या था, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट 1,02,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1,02,000। टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट 73,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मोटर कार, टू मोटर कार अकाउंट 1,67,600, 1,67,600। फिर गुडविल, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 45,600, 45,600। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 62,400। डेटर्स 30,600। स्टॉक अकाउंट लिखने का, हाँ, स्टॉक है 45,000। तो ये क्रेडिट का आइटम हमने लिख दिया। अब हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, इसका टोटल डेबिट में। तो टोटल हमने क्या हुआ 5,26,200, 5,26,200, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूँ, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सारे एसेट्स हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, सब एसेट्स हमने ट्रांसफ़र किया था। देखो एसेट्स कहाँ लिखा हमने, डेबिट में लिखा। उसके बाद क्या है, बैंक, तो बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है 3,360, 3,360। अब इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, जितना भी ब्रॉड डाउन होगा ना, जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी आइटम हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये रहा सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है 28,800। फिर उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 21,600। आठ हज़ार 14 और 10 50,400, ठीक है। देखो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, रियलाइजेशन के डेबिट में हमने एसेट्स लिखा, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ, एसेट्स क्रेडिट हुए, ठीक है। अब बाय मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी बाय मतलब डेबिट होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है।
तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा जर्नल क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 28,800 और बिल्स पेएबल था 21,600। ठीक है, 8 और 6 14, एक कैरी क्या 10 5, 50,400। यहाँ पे लिखोगे वेरी सिंपल, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है लीला, मंदा और कुंदा का। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे हम और बाय क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लीला का कैपिटल है 2,27,160, 2,27,160। मंदा का है 1,44,000 और कुंदा का है 1,08,000। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। तो इसकी भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस का कुछ भी हम लोग बैलेंस नहीं लिखेंगे, सॉरी कुछ भी हम लोग एंट्री नहीं डालेंगे। अभी सीधा एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि बैलेंस शीट का जो एसेट्स होगा वो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में, और एडजस्टमेंट में जो एसेट्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ये याद रखो आप लोग। ठीक है, तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, और इस एसेट्स में, इस एसेट्स के अगल बगल में कोई भी नाम नहीं होता तो हम लोग कैश बैंक लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इस एसेट्स के बगल में लीला का नाम लिखा हुआ है तो लीला आएगी यहाँ पे। तो बाय लीलाज कैपिटल अकाउंट। लीला ने क्या लिया, बिल्डिंग लिया, तो यहाँ पे बिल्डिंग लिखेंगे और इसका अमाउंट लिखेंगे 1,23,600, 1,23,600। ठीक है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी। ये काम हमने लिखा रियलाइजेशन के डेबिट में, क्रेडिट में, तो अभी पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग टेकन कौन लिया, लीला, तो लीला के अकाउंट में, लीला के अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 1,23,600। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखो दोनों जगह से एंट्री सेम ही बनेगी। कैसे, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था, 1,23,600, 1,23,600, 1,23,600 ब्रैकेट में बीइंग बिल्डिंग टेकन बाय लीला। ठीक है, लीला ने बिल्डिंग लिया। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं कौन से पार्टनर ने क्या कांड किया। मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी आगे भी कुछ मंदा का दिया हुआ है, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले क्या करते हैं, मंदा ने क्या लिया, गुडविल लिया, स्टॉक लिया और डेटर्स लिया। ये सब क्या है, एसेट्स है। तो मैंने आपको क्या बोला, एसेट्स जब एडजस्टमेंट में होगा तो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे, और किसका नाम दिया है, मंदा का, तो यहाँ पे मंदा का नाम आएगा, बाय मंदाज कैपिटल अकाउंट। एक से ज़्यादा एसेट्स है तो सबके नाम लिख लो, गुडविल, स्टॉक और क्या है,
डेटर्स। अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू नहीं दी है, खाली क्या दिया, बुक वैल्यू दिया है। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी थी ना गुडविल की, है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो गुडविल की क्या वैल्यू थी, 45,600। फिर उसके बाद स्टॉक की क्या वैल्यू थी, 45,000। और फिर क्या है, डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू है 30,600। सॉरी 2 0 आएगा, उसके बाद क्या है, 6 और 6 कितना होगा, 12, 12 का यहाँ पे 2 आएगा, एक कैरी क्या, 1 और 5 6 और 5 11, एक कैरी क्या, 1 और 4 5 और 4 9 3 12, तो 1,21,200। ये कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट साइड में। अगली फिर कहाँ आएगी, डेबिट में, मंदा के, क्योंकि मंदा है ना यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मंदा ने क्या लिया, तो एसेट्स लिया, यहाँ पे एसेट्स लिख लो, सबका नाम लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है। और मंदा के कॉलम में चले जाओ, मंदा के अकाउंट में लिखो, कितना लिखेंगे, 1,21,200। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री मारेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मंदा कैपिटल अकाउंट, बाय मतलब क्या बोलता हूँ, डेबिट। तो मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट हुआ था, 1,21,200, 1,21,200, 1,21,200, ठीक है। ब्रैकेट में बीइंग एसेट्स टेकन बाय मंदा। आप चाहिए तो एक एक एसेट्स का अमाउंट के साथ डिटेल भी लिख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जर्नल हमारा हम लोग कर ले लेजर, लेकिन इससे हमारा जर्नल भी होते जा रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है मंदा के बारे में, कि मंदा ने गुडविल, स्टॉक और डेटर्स क्या किया, एट बुक वैल्यू टू कवर किया, है ना। आगे क्या लिखा है, एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो हमारी लाइबिलिटी है वो कौन पे करने बोल रही है, मंदा। तो अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट का एसेट्स हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में, और एडजस्टमेंट का एसेट्स कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ये रहा। तो एडजस्टमेंट की जो लाइबिलिटी होगी ना, एडजस्टमेंट में अगर लाइबिलिटी आया तो वो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में, ठीक है। और टू कौन लिखेंगे, देखो ये जो लाइबिलिटी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो पे करेंगे कैश, या तो फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स पे करेंगे। तो अगर पार्टनर्स पे करता है तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आएगा, अगर पे किया है कैश में तो कैश अकाउंट आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मंदास कैपिटल अकाउंट, क्या पे कर रही है मंदा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, 28,800, 21,600, इसका टोटल करेंगे तो 50,400। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी दो इफेक्ट होगी। हमने कौन सा इफेक्ट दिया, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में इफेक्ट दिया, अभी कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में बताओगे लायबिलिटी पेड, कौन पे कर रही है, लीला मंदा कुंदा, तो लीला के कॉलम में लिखोगे 50,400, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बाय मतलब डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट मतलब टू होता है, यानी ठीक है, टू मंदास कैपिटल, क्योंकि मंदा के कॉलम में लिखा है ना। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट 50,400
50,400 being liability taken by मंदा। लाइबिलिटी कौन लिया? मंदा ने लिया। ठीक है, ओके चलो अभी आगे क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया अपना। फिर मोटर कार एंड मशीनरी रिलीज्ड 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो एसेट्स है ना, मोटर कार से लेके यहाँ तक, ये जो एसेट्स है इसके अगल बगल में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश और बैंक। और वैसे भी एसेट्स है, कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, किसकी बात हो रही है? मोटर कार, और क्या है? मशीनरी। ठीक है, मोटर कार कितने में गया? 1,51,080 और मशीनरी 31,680। ऐड कर लेते हैं, 0 8 और 8 16, 1 कैरी किया, 7 हो जाएगा ये, 6 + 1 1 1 क्या होएगा? 2 5 और 3 8 और ये 1 का 1 रहेगा, तो 1,82,760। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे? एसेट्स रिलीज्ड। समझ में आ रहा है? कुछ एसेट्स कौन लेके गया? पार्टनर्स लेके गए, जैसे बिल्डिंग लीला लेके गई, और थोड़ी बहुत एसेट्स है जैसे स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, वो कौन लेके गया था? मंदा लेके गई थी, है ना। इसी तरह से हमने क्या किया? कुछ एसेट्स हमने कैश में बेच दिया। तो कितने में बेचा टोटल? 1,82,760। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? बहुत ही सिंपल है। बाय मतलब क्या बताया था? डेबिट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर यहाँ से लिख सकते हो रियलाइजेशन क्या है? बाय ना। अरे यार गड़बड़ हो गया। देखो ये कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट में लिखा है ना, तो अगली फिर कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। ये मिस्टेक हुआ अपना। ठीक है, डेबिट में। बाय का क्या होता है? टू होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रिलीज्ड 1,82,760। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? हो गया, सेकेंड इफेक्ट दे दिया हमने। जनरल क्या बनेगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने रॉन्ग किया था तो जनरल एंट्री भी रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, चलो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने में रिलीज हुआ? 1,82,760, 1,82,760, 1,82,760, ब्रैकेट में बीइंग एसेट्स रिलीज्ड। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज जो एसेट जितने में बिका है वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बताओ मुझे क्या है? ये एसेट्स है ना। तो एसेट्स कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन लेके जा रही है? कुंदा। तो यहाँ पे कुंदाज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लेके जा रही है? इन्वेस्टमेंट। कितने में लेके जा रही है? 55,440। ठीक है, ओके। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी। हमने क्या लिखा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा? बाय कुंदा। तो कुंदा के क्रेडिट, देखो कुंदा का ये डेबिट साइड है और ये क्या है? क्रेडिट साइड है ना। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो कुंदा के कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट
टेकन, ठीक है, 55,440। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, इसकी जनरल मार्क लेते हैं। एंट्री क्या आएगी, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय मतलब डेबिट टू रियलाइजेशन। कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट था, 55,440, 55,440 being investment taken by कुंदा, ठीक है। चल नेक्स्ट अभी क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले वाले सम में भी हमने किया था, इसमें भी आ गया है। तो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। और किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना अमाउंट है 6,800, तो यहाँ पे आएगा 6,800। सेकेंड इफेक्ट इसकी क्या होगी, कैश बैंक है ना, तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना है 6,800, ब्रैकेट में बता दो रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंट्री क्या बनेगी, बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या फिर यहाँ से भी बता सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है 6,800, 6,800 being रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑफ, ठीक है। अब देखो एक्चुअली हमें करना तो था जर्नल, हो गया हमारा जर्नल, है ना, लेकिन अभी भी दो एंट्री बच रही है, कौन सी, प्रॉफिट या लॉस वाली और फाइनल सेटलमेंट वाली। तो चलो प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट पे क्या है, क्रेडिट का टोटल लेते हैं पहले, 0, 6 और 4 10, 1 कैरी किया, 5 प्लस 6 11 13 20 और 4 कितना होगा 24, कितना कैरी करोगे 2, अभी 1000 पे आ जाते हैं, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 8 13 का कितना कैरी किया 1, अभी 10,000 पे आ जाते हैं, 6 8 10 18 13 का 3, अब कितना कैरी करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, क्रेडिट का टोटल कितना है 4,33,400, ये क्रेडिट का टोटल है। अब डेबिट का देख लेते हैं कितना होने वाला है, 0 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14, कितना कैरी किया 1 प्लस 6 7 प्लस 6 13, कितना कैरी करोगे 1 और 1000 हो गया ना 1, तो 10,000 पे आ जाओ, 1 प्लस 2 3 प्लस 5 कितना होता है 8 का 8 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 चलो ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं, 3 माइनस 3 0, ये क्या है 8 है, ये 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना होता है 5 माइनस 1 बोलना 50, कुछ तो रॉन्ग है, देखते हैं 1 मिनट रुको।
ओके, यहाँ पे 10,000 पे कितना होता है, 22 हुआ था, 22 का 2 कैरी करेंगे, 2 + 1 4 + 1 5, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, तो यहाँ पे कितना है 5,33,000, तो 5,33,000 और ये 588 माइनस करेंगे तो 50,000। अब मुझे बताओ डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस, क्रेडिट में क्या होता है, इनकम। अब ध्यान से देखोगे तो एक्सपेंस क्या है 5,83,000 और इनकम कितना है 5,33,000, तो अपने को 50,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल में लिखेंगे 5,83,400, 5,83,400 और लॉस कितने का हुआ 50,000 का। तो यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लॉस बताओगे और तीनों पार्टनर्स के नाम लिखोगे, कौन कौन है, लीला, मंदा और कुंदन। ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ है ये हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि इसको तो अपने को टैली करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कौन है, लीला, मंदा और कुंदन। ठीक है, लीला का रेशियो क्या है 3, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, देखो ये आप 3:2:1 है ना। तो 3, 2 और 1 डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, है ना। 3 + 2 + 1 कितना होता है 6 होता है ना। 50,000 50,000 50,000, 6 8 जा 48, 2 कैरी किया ये 20 हो जाएगा, है ना। 6 3 जा 18, ऐसे डिवाइड करते जाओगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, ये 0 पे है, फिर 3 3 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद। तो अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो 24,999.99, यानी ये कितना हो गया अप्रोक्स 25,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8,333.333 है ना, ऐसा रिग्रेट आएगा। तो अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, डेसिमल लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, तो 16,666 है ना। 8 2 जा क्या होगा 16 होगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16,667, ये 66 पैसा है, तो इसको हम लोग 1 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी डिवाइड करने पे यही आएगा, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू मिलती है 8,333.33। तो यहाँ पे 33 पैसा बढ़ा है, तो यहाँ पे 33 पैसा क्या करो कम कर दो, 8,333 ये। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये 50,000 में से लीला को कितना मिल रहा है 25,000, फिर मंदा को 16,667 और फिर कुंदा को कितना मिल रहा है 8333। ठीक है, तो ये अभी कहाँ लिखा हमने, बाय लिखा है, तो आगे इसकी सेकेंड इफेक्ट किधर आएगी 2, बाय का क्या होएगा 2 होएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो लीला को कितना मिला 25,000, 16,667 और 8,333। ठीक है, ओके ये हो गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो ये इसकी ही एंट्री मारने के लिए इतना कुछ हमने किया हुआ है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसको कम टाइम में भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाय का मतलब क्या होता है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कौन कौन है, लीला, लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है कुंदा। कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा 50,000, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ था 50,000 का। लीला को कितना मिला था 25,000, मंदा को
16,667, 8,333। यहाँ पे लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सेटलमेंट करेंगे, यानी पार्टनर्स का अकाउंट हम लोग टैली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,27,160, यहाँ पे 1,21,000 है, यहाँ पे 1,44,000 है, ज़्यादा ही है। तो कितना होएगा 400, 4, 4 और 5 कितना होता है 9, 1,94,000, 1,94,400, और ये क्या है 1,08,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2,27,160, 1,94,400 और 1,08,000। ठीक है, ओके। अब क्या करना है अपने को, ये ऊपर की वैल्यू को ऐड करके इसमें से नीचे की वैल्यू में से माइनस करना है। तो चलो ऊपर की वैल्यू ऐड कर लेते हैं अपन। कहाँ करें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वन लाख 23 और 25 कितना होगा 48,600। तो 1,48,600 और नीचे कितना 2,27,160, 2,27,160, 0 6, 11 माइनस 6 कितना होता है 11 माइनस 6 5, ये 6 हो जाएगा, 6 का 16, 16 माइनस 8 8, ये क्या हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 7, और ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 78,560, 78,560। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। छः और 2 8, फिर उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे 1000 पे, तो 1 और यहाँ पे 6 है, 7 हो जाएगा 3, तो 1,37,000, 16 और 21 कितना होगा 37 ही होगा ना, तो 1,37,867, और नीचे कितना 1,94,400, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 6 3, और 13 माइनस 8 5, 13 माइनस 7 6, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 5, 56,533, 56,533। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ इसमें से माइनस करते, चलो इधर ही कर लेते हैं। 3 7, ये भी 7 होगा, 8 और 5 13, एक कैरी का 63, 1,08,000, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 6 3, 34,227। तो ये अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया था, ताकि हमें ये बैलेंसिंग फिगर मिल सके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे होगी बताता हूँ। देखो यहाँ पे लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसकी सेकेंड इफेक्ट पता है ना, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय लीलास कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है 78,560 बाय मंदास कैपिटल अकाउंट 56,533 और बाय कुंदास कैपिटल अकाउंट 34,227। ठीक है, इसको
अभी टैली करके चेक करेंगे अपना सम राइट है कि रॉन्ग है। चलो फिलहाल तो अभी हम लोग एंट्री मार लेते हैं। पहले कौन है? लीला। लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,560। फिर मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,533। फिर कौन है? कुंदास कैपिटल अकाउंट 34,227। 2 लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इन तीनों का ऐड करना पड़ेगा। 10, 7 और 3 10 और 2 12, एक कैरी किया। 6 5 11 और 2 कितना होता है? 13, एक कैरी किया। 1 और 8 9, 9 6 15 4 19, एक कैरी किया। 8 5 13 3 16, 1,69,320। यहाँ पे लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड, ये अमाउंट हमने पे किया, ठीक है। अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अमाउंट हमने पे किया फाइनल सेटलमेंट में, ठीक है। अब चलो इसको टैली कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं टैली हो रहा है क्या। 0 6 और 6 12, एक कैरी किया। 10 1 11 6, 1,86,120। 7 और 3 10, एक कैरी किया। 7 और 3 10 और 2 12, एक कैरी किया। 8 1 9 और 5 14, 14 और 5 19 और 2 21, 2 कैरी का। 2 और 6 8 8 16, 16 4 20 6 26, 26 का एक कैरी किया। 1 और 7 8, 5 13 और 3 16, 26 का 2 कैरी होगा ना। 9 और 8, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या था? 9 5 13, 13 और 5 18 18 2 20 1 21, एक कैरी किया। 1 और 6 7 और 8 15 6 21 4। चलो एक काम करो आप लोग, ओके ये अपना टैली नहीं हो रहा है। 76,000 आ रहा है, वहाँ पे 86, तो मैंने फाइंड किया। तो यहाँ पे ये जो माइनस किया था ना हमने कुंदा का, तो यहाँ पे 44 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 44। अब यहाँ पे हम लोग 34 की जगह 44 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 86 पूरा, ठीक है। तो ये टैली हो गया। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 44,000 लिखेंगे तो ये 69 का 79 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना बड़ा सम है तो थोड़े बहुत मिस्टेक होते हैं।